हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में यस और नो की रीडिंग। जी हां, इस महीने यस और नो की रीडिंग में फिर से लेकर के आ गया हूं, जिसके लिए 3 पाइल्स बनाई हैं आपकी स्क्रीन पर, अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। पूजा की 3 सामग्रियां आज 3 पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में मैंने चूज़ की हैं, जिसमें से पुष्प यानी फ्लावर्स पाइल नंबर 1, दिया पाइल नंबर 2 और धूप पाइल नंबर 3 रहेंगे। तो इन तीनों सिंबॉलिक्स में से जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो एक अट्रैक्शन देता है या एक फील दे रहा है, उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखें। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। जब आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करते हैं तो वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाते हैं। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत करूँगा। एस्ट्रो गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पुष्प यानी फ्लावर्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके 5 सवालों के जवाब क्या हैं, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी हो जाइए। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक प्रकार से नो है, बिल्कुल। पाइल नंबर 1, क्वेश्चन 1 का आंसर आपके लिए बिल्कुल नो में आया है, लेकिन ये जो नो है ये सिचुएशनल है, क्योंकि 5 ऑफ द वॉन्ड्स हैं और ये अपने आप में कई सारी इन्फॉर्मेशन और संभावनाओं को समेटे होते हैं। वे मामले जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हैं और जानबूझकर फंस गए हैं, वहाँ पर बिल्कुल नो है, वहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वे मामले जहाँ पर आप सिचुएशनली एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी आपका करेज, आपकी हिम्मत बाकी है। साथ ही साथ वो वाले मामले जहाँ पर सिर्फ आपकी लेग पुलिंग की जा रही है या ताने मारे जा रहे हैं या आपको डीमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है, उन मामलों में अगर आप लगे बने रहेंगे तो फिर आप पॉसिबल कंडीशन को अचीव कर लेंगे। अब ये जो पॉसिबल कंडीशन को अचीव करना है, ये विन भी हो सकता है और नियर टू विन भी हो सकता है, 50-60% का गेन भी हो सकता है। ध्यान आपको क्या रखना है, आपके लिए पॉजिटिव कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए जो कार्ड मेरे को रिवर्स में इंफॉर्मेशन देने वाला है वो है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से शुरू करते हैं। आप अपने लक्ष्य से अगर थोड़ा भी भटकाव महसूस करते हैं, चाहे किसी भी वजह से, परेशानी की वजह से, इस प्रॉब्लम में अपने आप को फंसा हुआ पाने की वजह से, दूसरों के लेग पुलिंग, ताने या दूसरों के डीमोरलाइजेशन की वजह से, या अपने इंटरनल थिंकिंग की वजह से अगर आप डीफोकस हो जाते हैं, फोकस से विमुख हो जाते हैं, ध्यान भंग होता है आपका, तो आपके जीत की संभावनाएं पूरी तरह से नगण्य हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो पॉजिटिव में आई हैं, ये कहती हैं कि जो भी करना है शांति से करिए। मैं करके दिखा दूं, दुनिया को जता दूं, अपने आप को साबित कर दूं, ऐसी टेंडेंसी रखना आपके लिए खतरनाक होगा इस क्वेश्चन के मामले में। तो यहाँ चीज़ें अगर आप अपने फेवर में चाहते हैं तो शांति से काम करिए, शांति प्रिय तरीके से काम करिए, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट होने मत दीजिए अपने काम में। और अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है और आपको पता है कि इस काम को आप अकेले कर लेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, तो कतई हेल्प लेनी नहीं है, अकेले काम करिए। दूसरों की मदद इस मामले में बड़ी घातक साबित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, इसका आंसर आया हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए जो कार्ड मुझे रिवर्स में इंफॉर्मेशन देने वाला है, दिस वन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक तरह का यस है। अब मैंने ये एक तरह का क्यों कहा, उसका रीज़न ये है, ये एक तरह का यस है, लेकिन उस कंडीशन में है जब आप अपने पैशन को गिरने नहीं देते। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो बड़े पैशनेट होते हैं, उस पैशन में समय के साथ साथ, टाइम बीतने के साथ साथ कमी आती जाती है, और वो कमी उस काम की
पूर्णता को संदिग्धता की ओर लेकर के चला जाता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव कार्ड आपके लिए, जो कहता है कि प्लानिंग के साथ काम करिए, पैशन को बनाकर चलिए, सक्सीड हो जाएंगे, बिल्कुल यस है। लेकिन 2 ऑफ कॉइंस कहता है कि जब आप इस काम को करने के दौरान एक डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं कि अच्छा यार ये तो ऑन द ट्रैक हो गया, इसकी सक्सीड से पहले लाओ मैं उधर ध्यान दे लूँ, तब गड़बड़ हो जाएगी, ये मत करिएगा। दूसरी चीज़ 2 ऑफ द कॉइंस कहता है कि साइमल्टेनियसली 2 चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश मत करना। अगर 2 चीज़ों को मैनेज करोगे तो बहुत बुरी तरह से इसमें डिफीट खा सकते हैं। तो यहाँ यस तो है, लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे ये मैंने आपको बता दिया है। अब लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए जो आंसर मेरे पास आया है ये है द मैजिशियन। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड मेरे पास जो अपीयर हो रहा है ये है एम्परर, और जो कार्ड आपके लिए नेगेटिव चलेगा वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए नेगेटिव, एम्परर पॉजिटिव और द मैजिशियन आपके क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले जान लें कि ये एक बहुत बड़ा हाँ है और एक्चुअली आपका काम पूरी तरह से सफल होना ही है। इस सफलता को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि आने वाली 6 ऑफ द सोर्ड्स जो आपके रिवर्स, आपके अगेंस्ट है, वो कहता है कि आने वाली परिस्थितियाँ जो मुसीबत लाएँ, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आएँ, वे भी इस काम के होने से आपके रोक नहीं सकती। इस यस को निगेटिव नहीं किया जा सकता। लेकिन द एम्परर का कार्ड यहाँ पर सिर्फ एक वार्निंग देता है, वो भी छोटी सी, कि ईगो से बच कर के रहना है, और वो भी अपने आप से। कैसे? जब आप अपने ईगो को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। देखिए, मैंने कई बार अपने कई रीडिंग्स में कहा है कि पूरे मानवता के इतिहास में अहंकार की सबसे बड़ी घोषणा अगर किसी ने करी है, हिम्मत के साथ करी है, तो वो कृष्ण थे, जिसमें वे कहते हैं मैं और सिर्फ मैं, मेरे अलावा इस चराचर में, चर अचर दुनिया में कुछ भी नहीं। वो छोटे से छोटा भी मैं और बड़े से बड़ा भी मैं, नगण्य से नगण्य भी मैं, विशाल से विशाल भी मैं। जो कुछ भी तुम देखते हो सब मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही मानव, मैं ही दानव, सब कुछ मैं ही हूँ। ये जो घोषणा थी, अगर इसको हम क्रिटिक्स की नज़र से देखें, इसमें हम भगवत्ता को इग्नोर कर दें, तो ये एक अहंकार की घोषणा है। लेकिन कृष्ण हमें पूरी गीता में कहीं अहंकारी नज़र नहीं आते। उसका रीज़न है रियलाइजेशन। इस अहंकार का जो उन्होंने कहा, इसका खुद से अटैचमेंट नहीं लिया, डिटैच रहे। एक व्यक्ति जो खुद के बारे में इतनी विरल, इतनी वृहद व्याख्या करता है और खुद को उससे अटैच भी नहीं करता, वही व्यक्ति वास्तव में निरहंकारी हो सकता है, जो अहंकार से रहित हो, लेकिन अपने ग्रेस को टॉप प्रायोरिटी पर भी ले आए। तो आपको सिर्फ अपने ईगो को खुद के ऊपर चढ़ने से रोकना होगा। जब हमारा ईगो हमारे ऊपर चढ़ जाता है ना, तब हम सामने वाले की परवाह नहीं करते। रावण महाज्ञानी था। रावण के बारे में कि रावण महाज्ञानी था, महापंडित था, जिसको कहते हैं कि सारे धर्मशास्त्र उसकी जुबान पर थे, मुख पर थे, लिखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसने स्वर्ग के देवताओं को भी जीत रखा था, लेकिन श्री राम को वो पहचान नहीं पाया कि ये विष्णु के अंशावतार बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार जब उसके ऊपर चढ़ गया तो उस अहंकार ने आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध दी जो वो देख ही नहीं पाया, और जब उसने देखा तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। तो आपको सिर्फ ईगो से, अपने आत्म अहंकार से बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर एक बिग यस है। अहंकार आ जाएगा तो इसकी हाँ के बावजूद आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम होगी। काम तो होगा लेकिन प्रॉब्लम होगी, और वो आपकी वजह से होगी। तो खुद को संभालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए जो कार्ड मेरे पास है, दिस वन इज 8 ऑफ कॉइंस। आपके लिए पॉजिटिव अपीयर हुआ है जो कार्ड, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए जो कार्ड नेगेटिव अपीयर हुआ है, दिस वन इज द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का रिवर्स में आना दुखद है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो 8 ऑफ द कॉइंस बताता है, वो कहता है कि समय लगेगा, समय जाएगा, और समय जेन्युइन लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि अनायास लगे, जेन्युइन समय लगेगा। जैसे आप 10 मंजिले की बिल्डिंग पर सीढ़ी से जाएं या लिफ्ट से जाएं, तो दोनों का एक निश्चित समय है। सीढ़ी से भी जाएंगे तो आपकी थकान कितनी हो सकती है, इसकी एक
माइनर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि इतने मिनट, और अगर लिफ्ट से जाएंगे तो लिफ्ट की जो चाल है, जो स्पीड है, अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेट किया जा सकता है कि इतने मिनट या इतने सेकंड लगेंगे आपको 10वें फ्लोर पर पहुंचने में। लेकिन अगर आप सडन पहुंचना चाहें, तुरंत पहुंचना चाहें कि जी मैं 4-4 सीढ़ी जंप करके चलूं और पहुंच जाऊं, तो फिर क्या होगा? तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा थक जाएंगे और एक आध सीढ़ी से पैर फिसलेगा और अपना सिर फोड़ देंगे, मतलब आपकी सफलता नहीं हो पाएगी। और लिफ्ट को आप उस स्पीड से तेज़ नहीं ले जा सकते। अगर आप तेज़ ले जाने की कोशिश करेंगे तो मैकेनिकल डिसबैलेंस होगा, और मैकेनिकल डिसबैलेंसनेस की वजह से लिफ्ट ख़राब हो सकती है, गिर सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दैट मीन्स कि सिस्टमैटिक वे में एक एक कदम जैसे चल रहे हैं और जो जेन्युइन है, जो रिलायबल है, जस्टिफाइड है, अकॉर्डिंग टू दैट आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके फेवर में है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स, जो कहती हैं कि अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करने का प्रयास करें, अपने आप को बांधे नहीं, अपने पीछे अपने आप को मत छिपाएं। कई बार हम अपनी एबिलिटीज़ को जानते रहते हैं, अपनी योग्यता को जानते हैं, और अपनी योग्यता को जानने के बावजूद हम बैठे रहते हैं कि अरे ठीक है, हमें ना करना पड़े, हमें ना कहना पड़े, हमें ना आगे आना पड़े, कोई आके कर दे। तो एक मिरेकल, एक चमत्कार की उम्मीद मत करिए अपने इस काम में। इस काम में आपको हाथ लगाना होगा, आगे बढ़ना होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप इस पूरे मामले में आगे बढ़ें तो जल्दबाजी ना करें, धीरे चलें, इत्मीनान से चलें। अब हाई प्रीस्टेस आपके रिवर्स में, वो कहती हैं रिवर्स में कि आप एक होपलेस कंडीशन में जा सकते हैं, जो होपलेस कंडीशन आपके इस काम के बनते हुए खेल को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। नष्ट कर सकती है, काम नहीं होगा, भ्रष्ट कर सकती है, दैट मीन्स आपका मन विचलित होकर के कुछ एबनॉर्मल करने लगेगा। ये वाली समस्या आपके साथ आ सकती है। तो अगर आपके मन में ऐसी विध्वंसात्मक थॉट्स, ऐसे विध्वंसात्मक विचार आते हैं, तो आपको सिर्फ अपने आप में यही सोचना है कि इस काम के कंप्लीट होने तक आप न्यूट्रल चलेंगे, ज़्यादा आप उठापटक नहीं करेंगे। अब लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन। आपके लिए जो कार्ड आंसर के तौर पर आ रहा है, दिस वन इज़ हायरोफेंट। आपके लिए अपराइट कार्ड है एस ऑफ कॉइंस, और आपके लिए जो कार्ड रिवर्स में है, दिस वन इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। 2 एसेस आ गए हैं और ये मुश्किल कर दी इन्होंने आकर के। अब कैसे वो बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अपने लक्ष्य के प्रति इग्नोरेंस का भाव आपकी सफलता को संदिग्ध करता है, लेकिन फिर भी सफलता तो होनी है और उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसमें जो एग्रेशन आपका है, जो एक डिमांड है, जो चाहत है, जो जिद और हट है, उस जिद को पॉजिटिव वे में लेके चलिए। अगर जिद को नेगेटिव वे में लेके चलेंगे तो विध्वंस होगा, आपके काम होने के बावजूद आपका नुकसान होगा। जिद को पॉजिटिव वे में कैसे लेकर चलें? भगीरथ की जिद थी कि गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना है। ब्रह्मा जी की तपस्या की, वे प्रकट हुए, उन्होंने कहा इसके लिए तुम्हें शिव से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगा के वेग से ये पृथ्वी टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, चिथड़े उड़ जाएंगे इस धारा के। 1000 सालों की तपस्या करने के बाद उन्होंने फिर 1000 सालों की तपस्या शिव की। शिव की क्यों तपस्या की? क्योंकि प्रोसीजर वही था। अब वो वहाँ नाराज हो जाते, जिद में आते कि नहीं ब्रह्मदेव, अब आपको तो वरदान देना होगा, गंगा को भेजिए। तो ब्रह्मदेव भेज देते, धरती टूटकर नष्ट हो जाती, फिर गंगा कहाँ होती? कहीं नहीं होती। भगीरथ जिस प्रयोजन के लिए लाना चाहते थे वो प्रयोजन भी निष्फल हो जाता, उनके पुरखों का उद्धार भी ना होता। तो कुल मिलाकर के आपकी हाई एनर्जी आपका बेनिफिट भी करेगी और नुकसान भी करेगी। इस पूरे मामले में आप अपनी जिद से बच जाएं, सफलता तो सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। पहली, आप अपने लक्ष्य के प्रति इग्नोरेंस में आ सकते हैं। पॉइंट 1, जब इग्नोरेंस में आएंगे तो एस ऑफ कॉइन से जो कहता है कि एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, और उस एनर्जी के इंक्रीजमेंट से आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे और लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, और उस जिद की वजह से बिल्कुल सफलता मिलेगी। लेकिन वो जिद हावी हो सकती है आप पर, उस जिद के मद में मदहोश हो सकते हैं। और एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अगर नेगेटिविटी में आ गए तो वही सफलता प्राप्त होने के बावजूद किसी काम की नहीं होगी, पहली चीज़।
आपका अपयश कर देगी दूसरी चीज़, आप अपने आप में डीमोटिवेट और डीमोरलाइज हो जाएंगे तीसरी चीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर भी हाँ में है। तो पाइल नंबर 1 आपके पांचों सवालों के जवाब आपके लिए हो गए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने दिया चूज़ किया था एज अ पाइल सिंबॉलिक, दिया मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या आता है। आपके 5 क्वेश्चंस के उत्तर हाँ या ना कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए जो आंसर आया है, दिस वन इज द एम्परर। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द लवर्स, और जो कार्ड आपको निगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आ रहा है, दिस वन इज द हेरमिट। पाइल नंबर 1 आपके इस प्रश्न का उत्तर संशयात्मक आ रहा है, ना पूरा हाँ में है ना पूरा ना में है। ये अधर में चीज़ों को छोड़ता है। और क्यों, उसके 2 रीजंस आते हैं मेन। पहला, आपका अपना विमुख हो जाना अपने ही लक्ष्य से, अपने टारगेट से भटकाव इस मामले में विमुखता देगा, एक इग्नोरेंस देगा। ये इग्नोरेंस आपके टारगेट को अचीव करने में या आप जो चाहते हैं वो होने में प्रॉब्लम कर देगी। दूसरी चीज़ है आपका अपना ईगो, जिसकी वजह से जब कभी कभी होता है ना मन में कि अब तो कुछ भी हो जाए, मेरा फ़ायदा हो या ना हो, मैं अपने ईगो से नहीं हटूँ। ये टेंडेंसी मत लेकर जाइए, क्योंकि यही टेंडेंसीज आपको हरा देंगी। आप विचारहीन हो जाएंगे। विचारहीन, विचारहीन का मतलब विचार शून्य नहीं है। हिंदी में 2 शब्द हैं, एक विचार शून्य और विचारहीन। विचार शून्य का मतलब जहां विचार रुक गए हो, चल ना रहे हो। विचारहीन का मतलब है विचारों से हीन हो जाना, हट गए सारे विचार। वो विचार जो पॉजिटिव थे, जो आपको आगे ले जा सकते थे, अब निगेटिव चल रहे हैं। यह है विचारहीनता। इस विचारहीनता में आप अपना गलत मार्गदर्शन कर सकते हैं और खुद को ऐसी रॉन्ग एडवाइस दे सकते हैं जिसके बारे में वेरीफाइड होंगे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आगे जाएंगे। तो उस तरह की सिचुएशन में जाहिर सी बात है आपका विन होना तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन द लवर्स का कार्ड है जो कहता है पहले खुद से प्यार करिए, अपने आप को किसी भी तरह के ईगो वगैरह में न लाइए। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेम कर सकता है या कर सकती है, वो इस दुनिया में नफरत नहीं फैला सकते। स्वयं से प्रेम करना। अगर आप अपने आप को नकार देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो आप अपनी उस सिचुएशन में दूसरे लोगों को भी निगलेक्ट करेंगे। जैसे आप हैं वैसे हो जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये बुद्ध ने भी कहा था। तो अगर आप स्वयं के प्रति एक श्रद्धा में आते हैं, इस कार्य के प्रति अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आते हैं और ईजी हो जाते हैं, दूसरों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने प्रति थोड़ा कैजुअल, थोड़ा नॉर्मल, कि हाँ ठीक है प्यार से चीज़ें हो जाएंगी, तो एक्चुअली प्यार से चीज़ें हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 50% यस और 50% नो है। और जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे, खुद को गलत एडवाइस देंगे ये जानने के बावजूद कि ये गलत एडवाइस है, ईगो पर कायम रहेंगे, उतना आपके इस क्वेश्चन का आंसर नो में जा रहा है। जितना आप पॉजिटिविटीज़ फील करेंगे, खुद को मार्गदर्शन दें या ना दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, खुद के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे, अपने आप को गिल्ट में नहीं लाएंगे, अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, तो इस काम के या इस क्वेश्चन का आंसर यस में जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो पाइल नंबर 2 ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब लेते हैं आपका दूसरा सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज नाइट ऑफ कप्स। अपराइट कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कॉइंस, और जो कार्ड आपके रिवर्स में चलेगा वो है एस ऑफ कप्स। संशय है, काफ़ी ज़्यादा संदिग्धता है, और संदिग्धता इस वजह से है क्योंकि आप इस काम के लिए वो पैशन नहीं ला पाएंगे, एनर्जी का वो ऑरा नहीं बनेगा जो इस काम के पूरा होने में, इस क्वेश्चन में जो यस है उस यस तक पहुंचने में सहायता करे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ नो में जाएगा। हालांकि नाइट ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड है, जो लोग टैरो जानते होंगे उनको पता है कि नाइट ऑफ कप्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन एस ऑफ कप्स आपके रिवर्स में है। और नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पर जो वाइब्स मुझे आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं है।
इन वाइब्स में निगेटिविटीज़ काफ़ी इम्पैक्टेड हैं। जैसे आप इस काम के प्रति बहुत लंबे समय से शंकाग्रस्त थे, आप खुद इस काम के प्रति डाउटफुल हैं कि ये होगा या नहीं होगा। इस काम को लेकर के आपको ज़्यादातर फील होता है कि इसमें सफलता की गारंटी नहीं है, सफलता के चांसेस नहीं हैं, इस वजह से भी ये काम आपका नहीं होगा। लेकिन अगर इस काम को पूरा करना भी चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने अंदर से उन डाउट्स को हटा देना होगा। एक बार अगर अपने डाउट्स को आपने क्लियर कर दिया तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस में पलट सकता है। लेकिन फिर भी अभी के लिए, आज के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नो में बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लेते हैं। आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर कह रहा हूँ पॉजिटिव में आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए जो कार्ड नेगेटिव देगा वो है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स आपके लिए नेगेटिव में आया है, जो अच्छी बात है। अच्छी इसलिए है कि 4 ऑफ कप्स की जो वो एक अवसाद की स्थिति है या वो एक डिप्रेस कंडीशन है, वो रिवर्स होकर पॉजिटिव हो जाएगी। वो एनर्जी जो नेगेटिव होती है इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग, वो एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन चलो इसको अलग ढंग से बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके लिए आ रहा है वो इस तरह से है, बिकॉज ऑफ यू दिस इज नो, अदरवाइज यस। आपकी वजह से ना हो रही है, अन्यथा तो इसका उत्तर है हाँ। आप हैं वजह, आपकी वजह से, आप हैं कमी, आप हैं रोड़ा, आपने प्रॉब्लम कर दी है। क्या खुद को एक ऐसी सिचुएशन में फील कर जाते हैं इस काम में या इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, जहां आपको ऐसा लगता होगा कि आप एक असुविधाजनक स्थिति में आ गए हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस असुविधाजनक स्थिति के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि सब कुछ बनाया आपने है। क्रिएटर आप हैं इस पूरे मामले में, एक तरह से जनक आप हैं। तो इस पूरे सिचुएशन से स्वयं को निकाल भी आप सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चीज़ों को मोड़ना होगा, समय के अनुसार मेंटेलिटी में परिवर्तन लाना होगा। और 2 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि इस पूरे मामले में आपको थोड़ा सा अगर रूढ़िवादी होना पड़े, कंजर्वेटिवनेस लानी पड़े तो ले आइए, क्योंकि वो कंजर्वेटिवनेस आपके बेनिफिट में है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें जो नो आ रहा है, मतलब इसका जो नो का, वैसे इस क्वेश्चन का जो अगर मैं ओवरऑल आंसर कहूँ तो ना है। ना इसलिए क्योंकि 8 ऑफ द सॉर्ड्स आया है, 4 ऑफ द कप्स आपके फेवर में है, लेकिन 2 ऑफ द वॉन्ड्स आपके रिवर्स में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया है वो नो में आया है। लेकिन इस नो को वापस ठीक किया जा सकता है, जिस तरह से मैंने बताया उन चीज़ों को फॉलो करिए। एक बात का और ध्यान रखिए, आपका सेल्फ डाउट इस मामले में नो की कंडीशन को इंक्रीज करता चलेगा। तो सेल्फ डाउट को हटाना है, उसे बंद करना है। तो पाइल नंबर 2 अब आपके लिए लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। आपके लिए है 2 ऑफ सॉर्ड्स। अपराइट कार्ड आपके लिए आया है द मैजिशियन। आपके लिए जो रिवर्स में आया है, दिस वन इज 9 ऑफ कप्स। यूं तो 2 ऑफ द सॉर्ड्स के आने के बाद में सीधे सीधे नो दिखता है, क्योंकि ये बहुत बुरा कार्ड है। लेकिन उस मामले में ये आपको सफलता दे सकता है जहां आप सफलता सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, जहां आप सेल्फिश हैं। अगर आप दूसरे के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीमली नो है। अगर इस काम का, इस क्वेश्चन का रिलेशन दूसरों से है तो एक्सट्रीमली नो है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर पर दूसरों को फ़ायदा होना है तो एक्सट्रीमली नो है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर पर पूरा 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 फ़ायदा आपका होना है, किसी और का नहीं, तो हाँ है। लेकिन ये हाँ पाने के लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ना की बात करें, कैजुअल चलना इस मामले में आपको ना की ओर नहीं हाँ की ओर धकेलेगा। तो इस पूरे मामले में आप जल्दबाजी करेंगे, एग्रेशन रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। लेकिन अगर इस वाले मामले में आप थोड़ा धैर्य का परिचय देते हैं, आपके अपने काम के लिए किसी ऐसे पर्सन के आगे थोड़ा सा झुकना पड़े जो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पर हो, जैसे आपके टीचर, आपके कोई बड़े, आपके फादर फिगर पर्सन, जो आपके बड़े हैं, जिनको नॉर्मली हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं या आप दे सकते हैं, उनके आगे थोड़ा झुकना पड़े, बेंड होना पड़े, नीज को बेंड करना पड़े तो करिए, क्योंकि ये इस काम में सफलता के लिए गारंटी का काम करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, स्किल सेट को ओपन रखिए। पर्सनल मामलों में या पर्सनल लेवल पर चीज़ों को अपने साथ कनेक्ट करिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में आ सकता है। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर नो में चला जाएगा, ज़्यादा संभावना इसकी है। फाइल नंबर 2
आपके लिए अब पांचवें सवाल। पांचवें सवाल का जो उत्तर है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड अपराइट में जो आया है यह है 9 ऑफ सोर्ड्स आपके फेवर में, और जो रिवर्स में आपके लिए अपेयर हुआ है यह है द टावर। इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से ना है, क्योंकि इस वाले मामले में आपके लिए चीज़ें फेवर में और बेनिफिट में नहीं दिख रही हैं। टावर का कार्ड आपके रिवर्स में है, जो अच्छी बात नहीं है। फेवर में होता है तो और बुरी बात होती है। दोनों ही कंडीशन में आपके लिए ये कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेम कंडीशन 9 ऑफ द सॉर्ड्स की है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों स्थितियों में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। 5 ऑफ द वॉन्ड्स हालांकि संघर्ष की कंडीशन दिखाता है। इस मामले में आपको पहले से डाउट है, आप इस पांचवें क्वेश्चन के मामले में डाउटफुल हैं कि शायद इसमें आपका काम नहीं होगा। आपका अपना डाउट एक्चुअली सही है, हालांकि आप काफ़ी एनर्जी इसमें लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक तरह से श्योरिटी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा फील हो गया है कि इस वाले मामले में कुछ होना नहीं है, ये चीज़ आपके फेवर में नहीं आएगी, और आपका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी चूँकि 5 ऑफ द वॉन्ड्स है तो संघर्षों से पीछे ना हटिए। परिस्थितियां आपके अनुकूल हों या ना हो, अपने आप को सरेंडर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपका कोई डैमेज नहीं होता, काम नहीं होगा, तब नुकसान है, वो एक अलग है। लेकिन काम के ना होने की कंडीशन में कोई डैमेज हो जाए, बीच में कोई नुकसान हो, घर से कुछ और चला जाए, तो वहाँ पर आपको पीछे हटना है। अदरवाइज़ अपने संघर्षों को बनाए रखें। जैसे मान लीजिए कहीं पर एडमिशन लेना है, आपको पता है कि नहीं होगा, आपने पांचवा क्वेश्चन मान लीजिए, एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, एडमिशन का ले रखा था कि फला यूनिवर्सिटी या फला कॉलेज में एडमिशन चाहिए। आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट, अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू स्किल्स वहाँ एडमिशन नहीं होगा। लेकिन 5 ऑफ द वॉन्ड्स से कहता है संघर्ष में लगे रहो, नुकसान तो कुछ है नहीं, वैसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, तो जाके देख लो, तो वो चीज़ कर ली है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने धूप को चूज़ किया था एज अ पाइल सिंबॉलिक। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके 5 सवालों के जवाब येस और नो में क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया है टेम्परेंस। आपके लिए जो कार्ड पॉजिटिव में आया है दिस वन इज किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए जो कार्ड नेगेटिव अप्रोच लेकर आया है दिस वन इज डेथ। अच्छा, तो सीधे सीधे समझें, आपने जो सवाल या जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड बताता है वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इस पूरे मामले में आपको धैर्य से चलना होगा, तब आप अपने काम में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस काम के कंप्लीट होने के कंडीशन में एक और कंडीशन है, वो ये है कि आप रिवर्स नहीं हो सकते, यानी कि चीज़ें एक बार जैसे तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता, ये सिचुएशन वैसी होने जा रही है। धैर्य बनाए रखें, एग्रेशन को हटाएं, काम पर फोकस रखें, किसी भी तरह की निगेटिविटी और निगेटिव लोगों से, निगेटिव सोच से खुद को दूर रख लें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो पेशेंस है वो इस पूरे मामले में आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर निगेटिविटी को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करने का मतलब होता है कि निगेटिविटीज़ तो आ रही हैं, निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, निगेटिव लोग आपके साथ हैं, आप इग्नोर करें, चलो कोई बात नहीं, कैजुअल चल रहे हैं, तो वो है निगेटिविटी को इग्नोर करना। निगेटिविटी के साथ झगड़ना नहीं है, निगेटिविटी है तो उसको अपने साथ कनेक्ट मत होने दीजिए। अगर निगेटिविटी को कनेक्ट नहीं होने देते, चाहे वो पर्सन वाइज हो या आपके थिंकिंग वाइज, अगर कनेक्शन नहीं होता आपके साथ में तब वो निगेटिविटी हार्म नहीं करती। लेकिन अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि नकारात्मक लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो साथ है वो आपको कहीं ना कहीं वैसा ही बना देता है। तो थोड़ा इस चीज़ को समझें, इस पूरे मामले में धैर्य का परिचय दीजिए। इस सवाल का जवाब हाँ में है, लेकिन एक बार आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें कंडीशन ओके या नॉट ओके वाली हो गई तो वहाँ से कम बैक नहीं कर सकते। अगर ये नहीं होता काम तो फिर इस काम को पूरा करने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। हो गया तो वापस आने की संभावना भी ख़त्म होगी। आपको परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखेंगे तो सब कुछ आपके फेवर में होगा।
पाइल नंबर 3 आपके लिए दूसरे सवाल का जो उत्तर है इस मामले में कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स। आपके लिए जो कार्ड पॉजिटिव अप्रोच लेकर आया है दिस वन इज द सन। निगेटिव अप्रोच के साथ जो कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है दिस वन इज 2 ऑफ कॉइंस। इस क्वेश्चन का आंसर भी यस में आता है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आपके फेवर में दिखती हैं। ध्यान आपको बस इतना रखना है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन मोड को ऑन ना करें जब इस काम की इस जो भी आपका सवाल है या जो आपका काम है इसके प्रति जब आप लगे हैं, बने हैं, फोकस में हैं, तो एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग अलाउड नहीं है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो जो डिस्ट्रैक्शन होगा या इस काम के बीच में ही जो एक दूसरी तरफ मुड़ने का मन हो जाएगा वो चीज़ें आपको इस काम की सफलता में संदिग्धता देती हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यश देगा, कीर्ति देगा, आपके अंदर ग्रेस देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा। तो यहाँ आपके लिए एक बिग यस है। पाइल नंबर 3 अब आपके तीसरे सवाल पर यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज जस्टिस। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ कॉइंस और जो कार्ड आपके लिए नेगेटिव लेकर के आया हुआ है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को सीधे सीधे यस कहा जा सकता है क्योंकि जस्टिस का कार्ड बहुत बढ़िया होता है। मेजर आर्काना ग्रुप का कार्ड है और ये जस्टिफाइड तरीके से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है, चीज़ें आपके फेवर में लाता है, परिस्थितियों को मोड़ता है। कहीं अगर आपके लर्निंग में कोई लैक है तो उस लैक को मैनेज भी करता है। लेकिन अगर आप न्याय के पथ से हटते हैं, अन्याय करते हैं, किसी का बुरा करके अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, किसी ऐसे मामले में आगे बढ़ रहे हैं जहां आपकी सफलता दूसरे व्यक्ति की असफलता पर निर्भर करती है, वो वाला मामला नहीं कि आपकी सफलता के दरमियान बाई चांस किसी एक को नुकसान हो गया, वो दूसरी कंडीशन होती है। जहां दूसरे की असफलता सुनिश्चित करती है कि आप सफल हो गए, उस तरह के मामलों में आपके लिए बहुत नकारात्मकता आ रही है। उस तरह के मामलों में आपको बिल्कुल इस पूरे मामले को छोड़ देना चाहिए ईश्वर की मर्जी पर कि ठीक है ईश्वर जो करेंगे करेंगे, मेरी ओर से एफर्ट्स बंद हैं। ठीक। 5 ऑफ द कॉइंस आपके फेवर में जो बताता है कि इस पूरे मामले में आपका जो काम है या आपका जो क्वेश्चन है वो एक ऐसी पॉजिटिविटी को लिए हुए है जो साथ में निगेटिविटी को भी अडॉप्ट किए हैं। इस पूरे मामले में अगर आप दिखावे की कोशिश करते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने से उन लोगों की एडवाइस पर काम करते हैं जिनकी एडवाइस पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन इस मामले में उनकी एडवाइस सही लग रही है। कई मामलों में आपको पता है कि उनकी एडवाइस में डिस्ट्रैक्टिवनेस है, एक विध्वंसात्मक परिस्थिति है, दूसरों का नुकसान है, नकारात्मकता है, तो वो सारी चीज़ें हटा दीजिए। अदरवाइज आप अगर न्याय के पथ के अकॉर्डिंग, जस्टिस का कार्ड है तो कहता है न्याय के पथ के मुताबिक चलते हैं, अकॉर्डिंग चलते हैं तो सही है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अगर न्याय संगत है आपका अपना लाभ और न्याय संगत है दूसरे की हानि तो होने दीजिए, तब उसकी असफलता में आपकी सफलता सुनिश्चित कर लीजिए। लेकिन अगर आप अन्याय के पथ पर हैं तब गड़बड़ है, फिर वहाँ चीज़ों को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए कि ठीक है जाने दीजिए। वैसे जीत आपकी संभव है, काफ़ी हद तक चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन अन्याय करके मत जीतिए। ठीक है। अब लेते हैं आपके चौथे सवाल को। चौथे सवाल का जो आंसर आपके लिए आ रहा है दिस वन इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स एक प्रकार का पूरा नो है। 2 ऑफ कप्स आपके फेवर में है और जजमेंट आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ईश्वर की इच्छा के तदनुरूप आपका ये काम नहीं होगा, या इस क्वेश्चन का आंसर नो है। जजमेंट का कार्ड यही बताता है। लेकिन 2 ऑफ द कप्स आपके फेवर में है जो बताते हैं कि इस पूरे मामले में आपको सिर्फ ये समझना होगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कब पॉज देना है, कब आगे बढ़ना है। जल्दबाजी प्रॉब्लम करेगी, बिल्कुल रुक जाना भी प्रॉब्लम करेगी। तो थोड़ा संयम, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा पैशन, ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बना लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ सफलता की संभावनाएं हैं। किसी व्यक्ति का सहयोग लेकर के, किसी व्यक्ति के सहयोग के ऑफर को एक्सेप्ट करके भी इस काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर आपका काम सफलता की ओर इंडिकेशन नहीं करता, पूरी असफलता दिखा रहा है, तो ये ईश्वर की इच्छा है और उसे मानना चाहिए। अदरवाइज में दोनों चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव बता दी। सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर नो में है।
अब लेते हैं आपके लिए अंतिम क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये मेरे पास आया है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए जो कार्ड पॉजिटिव है ये है 3 ऑफ कप्स, और आपके लिए जो कार्ड मुझे नेगेटिव मिलता है ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड है और ये नेगेटिविटी में भी बड़ी पावर रखता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस तो है, लेकिन एक लंबे पथ पर संघर्ष करने के बाद अगर आप इस संघर्ष से पीछे हट जाते हैं तो ये नो हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स जो कहता है कि पूरे मामले को सेलिब्रेट करते चलिए, एक प्रकार का उत्सव मनाते चलिए। आपके हर पथ पर जो समस्याएं आती हैं उन सारी समस्याओं का मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं और आप 8 मंजिलें चढ़कर थक कर चूर हो गए, तो क्या अब आप वापस आ जाएंगे? सोचिए ना, आप 8वें फ्लोर पर हैं, अब वापस आएंगे? नहीं। वो थकान एक उत्सव का प्रतीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब 2 मंजिलें ही शेष हैं, मंजिल निकट में है। तो आपका हर मुसीबत, आपके इस क्वेश्चन के आंसर के रास्तों पर हर रोड़ा, हर बाधा एक उत्सव का संकेत देता है कि अब हम निकट हैं, अब हम निकट हैं। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब आप एग्रेसिवली जल्दी से अचीव करने की कोशिश करें। एग्रेशन, जल्दबाजी इस पूरे मामले को आपके विरुद्ध कर देगी। इस पूरे मामले में अपने आप के विरुद्ध चीज़ों को नहीं करना है। वे मामले जहाँ चीज़ें फंस गईं, जहाँ चीज़ें अटक गईं, रुकावट आ गई और बुरी तरह की, तो जान लीजिए कि अब इसमें आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस एफर्ट में जीत आपकी होगी। इस कार्य का पूरी तरह से होना संशयात्मक नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि रास्ता थोड़ा लंबा होगा। इस लंबे रास्ते पर बने रहना संशयात्मक है। कार्य का पूर्णता संशयात्मक नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप बने रहेंगे पूरे रास्ते भर, इसमें डाउट है। आप यू टर्न लेके वापस तो नहीं आ जाएंगे, इस चीज़ की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्वेश्चन का आंसर तो यस है, लेकिन एक लंबे रास्ते पर चल करके। तो पाइल नंबर 3 ये थे आपके 5 सवालों के जवाब। इसी के साथ आज की इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।